नमस्कार। आज हम समंदर की गहराइयों में उतरने वाले हैं, एक ऐसी जीव की खोज में जिसने सालों तक वैज्ञानिकों को भी कंफ्यूज रखा। ये दिखता तो जेलीफिश जैसा है, पर है कुछ और ही। इसका असली नाम है सीटेनोफोरा। तो जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जो देखने में बिल्कुल जेलीफिश जैसा है, पानी में भी ठीक वैसे ही तैरता है और उतना ही ट्रांसपेरेंट भी। पर उसमें वो एक चीज नहीं है जिसके लिए जेलीफिश बदनाम है, यानी डंक मारने की आदत। और इसी वजह से मतलब क्योंकि ये इतने ज्यादा एक जैसे दिखते थे, सालों तक इन जीवों को जेलीफिश की ही फैमिली में रखा गया था, जिसे कहते हैं फाइलम सिनिडारिया। सबने मान लिया था कि ये एक ही ग्रुप के हैं। लेकिन फिर जब साइंटिस्ट ने और बारीकी से इन्हें स्टडी किया, तो उन्हें पता चला कि एक बहुत ही जरूरी चीज गायब है। वो चीज जो सिनिडेरियंस की पहचान है, उनके वो जहरीले डंक मारने वाले सेल्स जिन्हें सिनिडोब्लास्ट्स कहते हैं। क्टेनोफोरा में तो वो थे ही नहीं। और बस इसी एक खोज ने पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी। तो चलिए, इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सबसे पहले इसके नाम से ही शुरू करते हैं, क्योंकि नाम में ही काफी कुछ छिपा है। इसका साइंटिफिक नाम है टीनोफोरा। हाँ, सी से शुरू होता है पर सी साइलेंट है। इसका सही उच्चारण है टीनोफोरा। ये नाम असल में ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, क्टीनो जिसका मतलब है कंघी और पोरा जिसका मतलब है बेरर या वाहक। तो कुल मिला के इसका मतलब हुआ कंघी वाला। अब ये नाम क्यों पड़ा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसी वजह से इनके कुछ आम नाम भी हैं जो काफी मजेदार हैं। इन्हें कोम जेलीज कहा जाता है क्योंकि इनके शरीर पर कंघी जैसी धारियां होती हैं। कुछ लोग इन्हें सी वॉलनट्स भी कहते हैं, मतलब समुद्री अखरोट, क्योंकि इनका शेप अक्सर अखरोट जैसा होता है और ये मिलते भी सिर्फ समंदर में हैं। चलिए, अब जरा उन फीचर्स पर नजर डालते हैं जो किटेनोफोरा को इतना यूनिक बनाते हैं। शुरुआत करते हैं इनके तैरने के अनोखे अंदाज से। आपको बस एक नंबर याद रखना है, 8। जी हाँ, नंबर 8। यही नंबर सीटेनोफोरा की सबसे बड़ी पहचान है। देखिए, इनके चलने का तरीका ही इन्हें सबसे अलग बनाता है। इनके शरीर पर बाहर की तरफ बालों जैसी प्लेट्स की ठीक 8 लाइनें होती हैं, और ये लाइनें सच में कंघी जैसी दिखती हैं। इन प्लेट्स पर लगे हजारों छोटे छोटे बाल, जिन्हें सिलिया कहते हैं, जब एक साथ एक रिदम में मूव करते हैं तो ये जीव पानी में बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ता है। लेकिन रुकिए, तैरने के अलावा इनके पास एक और सुपर पावर है। एक ऐसी चीज जो गहरे अंधेरे समंदर में किसी जादू की तरह लगती है। वो है अपने शरीर से खुद रोशनी पैदा करने की ताकत। जी हाँ, इस काबिलियत को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। आसान भाषा में कहें तो ये जीव अंधेरे में चमकते हैं। जरा सोचिए, रात के गहरे समंदर में एक टिमटिमाता हुआ तारा तैर रहा हो। ये इनकी सबसे कमाल की खासियतों में से एक है। तो अब जब हम सीटेनोफोरा के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो क्यों ना इन्हें जेलीफिश वाले ग्रुप यानी सिनिडेरिया के साथ आमने सामने रखकर कंपेयर करें। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि ये दोनों इतने अलग क्यों हैं। अच्छा, अब जरा यहाँ देखिए। सबसे बड़ा फर्क तो स्टिंगिंग सेल्स का ही है। सीटेनोफोरा में नहीं होती, सीलेंट्रेटा में बिल्कुल होती हैं। फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की। सीटेनोफोरा सिर्फ सेक्सुअल तरीके से प्रजनन करते हैं, जबकि जेलीफिश एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके अपना सकती हैं। और एक और जरूरी बात, सीटेनोफोरा सिर्फ और सिर्फ समंदर के खारे पानी में ही पाए जाते हैं, जबकि जेलीफिश आपको मीठे पानी में भी मिल जाएगी। तो अब तो बिल्कुल साफ है ना, कि ये दोनों अलग अलग ग्रुप हैं। चलिए तो फिर फटाफट से रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक इस चमकने वाले सी वॉलनट के बारे में क्या क्या सीखा। तो जो बातें हमें याद रखनी है वो ये हैं। नंबर 1, ये असली जेलीफिश नहीं है क्योंकि ये डंक नहीं मारते। नंबर 2, ये चलने के लिए अपनी 8 कंघियों का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3, ये बायोल्यूमिनेंस की वजह से अंधेरे में चमक सकते हैं। और इनके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं प्लूरोब्राकिया और किटेनोप्लेना। बस यही वो जरूरी बातें हैं जो इस जीव को इतना खास बनाती है। और आखिर में एक सवाल, अगर समंदर में चुपचाप तैरने वाले ये जीव अपनी खुद की रोशनी बना सकते हैं, तो जरा सोचिए महासागर के उन गहरे धुंधले कोनों में, जिसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, और न जाने कितने अनजाने रहस्य और अजीबोगरीब जीव हमारी खोज का इंतजार कर रहे होंगे।